अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS 201। इसके प्रैक्टिकल पार्ट की असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई थी, थोड़ा सा लेट हो गया इसको बनाने में। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें क्या टॉपिक कहा गया है कि ये इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लूप और डिसीजन स्ट्रक्चर यानी इफ एल्स और लूप को देखेंगे, वेरिएबल्स और डेटा टाइप को इसमें यूज करेंगे, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि ये जो फाइल है ये .cpp यानी C++ वाली जो डेव C++ की फाइल है वो आपने अपलोड करनी है और अपनी LMS पे जाके, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ वेल नोन एंड रिनोन्ड एंड वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान. Recently, the university has started the admission process for BS level students for fall 2021. During the admission period of the university received a lot of application requests. For finding out which student is eligible or meet the criteria for the admission, the university has decided to conduct the entry test. ठीक है, यानी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसने एंट्री टेस्ट रखा है ताकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं तो देखिए कि कौन सा स्टूडेंट मीट करता है कौन सा नहीं करता क्राइटेरिया को, तो उसके लिए उन्होंने एंट्री टेस्ट रखा है। ये कुछ डिटेल्स है जो उस टेस्ट में से 3 स्टूडेंट्स के, एक मिस्टर हसीब हैं, इनके मैट्रिक के SSC मैट्रिक को कहते हैं 971 मार्क्स हैं, हायर सेकेंडरी इंटर को FSC बी को कहते हैं या ICOM FA जो भी था, और इसमें इनके एंट्री टेस्ट में इनका 950 मार्क्स थे। इस तरह से नाइला के मार्क्स हैं और इजाज के मार्क्स हैं। टोटल हमने इसकी एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। करना क्या है आपने कि बीइंग अ C++ developer you are required to write a program which will find out the following information from the above data। यानी ये जो हमने डेटा देखा है कि तीनों स्टूडेंट्स उनके मैट्रिक इंटर और एंट्री टेस्ट के मार्क्स गिवन है, ठीक है, स्टूडेंट 1 2 3 के। और आपने नंबर 1 पे क्या करना है इसमें कि एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और जो एग्रीगेट का रूल क्या है कि मैट्रिक का 10% है, 40% FSC का है और 50% एंट्री टेस्ट का है। स्टेप 1 आपने क्या करना है कि मैट्रिक के एग्रीगेट के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करने हैं हर स्टूडेंट के, तीनों स्टूडेंट्स के। और उसमें क्या है कि जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड है इन SSC यानी मैट्रिक के अंदर उसको डिवाइड करना है 1050 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 1050 से और मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। और परसेंटेज कहते हैं 10/100, तो आप इसको कह लें कि जी 0.1 भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं। स्टेप 2 में आपने इंटर के मार्क्स तीनों स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं ये फार्मूला के इंटर के जो मार्क्स हैं मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 40% और 40% को आप 0.4 भी कह सकते हैं। एंट्री टेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि एंट्री टेस्ट के जो एग्रीगेट कैलकुलेट कैसे होगा कि ऑब्टेन्ड इन एंट्री टेस्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 50% या 0.5, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ओवर 100 होता है, तो 50% है तो 50/100 जो है वो 0.5 बन जाएगा। फिर आपने एग्रीगेट मार्क्स निकालने हैं, वो तीनों को एग्रीगेट मार्क्स को ऐड करेंगे तो एग्रीगेट मार्क्स आ जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है कि उस एग्रीगेट की परसेंटेज निकालनी है, तो जो ये एग्रीगेट मार्क्स आएंगे उसको डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएंगे। हमने करना क्या, ये आउटपुट आनी चाहिए ऊपर, यानी कि वो सबसे पहले ये 3 आउटपुट्स आए। पहले ये मेरिट कैलकुलेशन का मैसेज आया, फिर नीचे 2 लाइंस छोड़ के एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 1, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 2, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 3। फिर आपने क्या प्रिंट करना है कि द मैक्सिमम एग्रीगेट परसेंटेज अमंग ऑल द स्टूडेंट। तो उसके लिए आपने क्या मेथड यूज करना है, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंटेज अमंग द स्टूडेंट यू नीड टू राइट अ फंक्शन मैक्स एग्रीगेट। इस नाम का एक फंक्शन होगा, इसको आपने तीनों स्टूडेंट की एग्रीगेट परसेंटेज एज अ पैरामीटर ब्रैकेट में दे देना है और ये उसको लेगा और फिर आपको रिटर्न करेगा कि उसमें से मैक्सिमम तीनों में से किसके मार्क्स बन रहे हैं, किसकी मैक्सिमम एग्रीगेट है, वो ये रिटर्न कर देगा। फिर काउंट करेगा ये स्टूडेंट विच आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। यहाँ पे 3 बच्चों की बात कर रहे हैं तो 3 में से वो बताएगा कि एक स्टूडेंट जो है या 2 है या 3 है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं तो 3 मैक्सिमम हो सकते हैं। कितने लोग एलिजिबल हैं इसके एडमिशन टेस्ट के लिए, और उसके लिए भी
एलिजिबल स्टूडेंट काउंट का आप एक फंक्शन बनाएंगे और ये कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट देगा। और फिर हमने एक और नीचे सी आउट करना है कि एग्रीगेट सम ऑफ ऑल स्टूडेंट मार्क्स। तो हर स्टूडेंट के जो एग्रीगेट मार्क्स बन रहे हैं, एक फंक्शन होगा एग्रीगेट सम का, उसको हम वो वैल्यू देंगे तो वो उनको आपस में ऐड करके हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। पहला स्टेप है कि हमने एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि तीनों के हर एक का मैट्रिक का एग्रीगेट, इंटर का एग्रीगेट और एंट्री टेस्ट का एग्रीगेट आ जाएगा। फिर आपने उसको क्या करना है कि उन सारों को ऐड करना है, तो वो एग्रीगेट मार्क्स आएंगे। फिर उधर से एग्रीगेट परसेंटेज आनी है और हर स्टूडेंट की अलग-अलग डिस्प्ले करनी है। तो हमने क्या किया, ये मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रख लिया है ताकि टाइम मेरा टाइपिंग का सेव हो। ये मेन का फंक्शन आपने बनाया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। और फिर ये तीन हम फंक्शंस बनाएंगे, मैं इनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने मैट्रिक के लिए एसएससी, ठीक है, एसएससी यानी पहली लाइन में पहले स्टूडेंट के ये मार्क्स जो हमें इधर एक टेबल दिया गया है, मैंने इसके लिए ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये भी पहले स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये भी पहले हैं। तो पहले स्टूडेंट के लिए मैंने वर्ड यूज किया S1 फॉर स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, SSCM। ठीक है, इसका मतलब है मैट्रिक के मार्क्स। HSSCM यानी ये देखें HSSC, और आगे उसने मार्क्स के लिए मैंने M का वर्ड यूज कर दिया। फिर ET फॉर एंट्री, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया ETM, एंट्री टेस्ट मार्क्स। और वो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट स्टूडेंट के हैं। इसकी डेटा टाइप मैंने डबल रखी है, ठीक है, चूंकि इशारिये में आगे आंसर कैलकुलेशंस होनी है, परसेंटेज भी इशारिये में जाएगा तो वो एग्रीगेट जो है वो परसेंटेज में जाए। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट है, तो इसके मार्क्स के लिए मैंने वेरिएबल लिया S1 SSCM, यानी पहले स्टूडेंट के जो SSC के मार्क्स हैं वो 971 है। पहले स्टूडेंट के हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं वो 953 हैं, यानी ये सेकंड वाले। और ये इसी पहले स्टूडेंट के एंट्री टेस्ट के अंदर जो मार्क्स है वो 950 हैं। तो वो ये देखें S1 ETM एंट्री टेस्ट मार्क्स उसके 950 हैं। तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। इसी तरह से सेकंड रो लिया, ठीक है, ये सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। थर्ड रो में थर्ड के, यानी इन सारों के लिए ये मैंने वन बाय वन ये ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या कैलकुलेट करनी है वो चीजें, और तीन चीजें इसमें मैंने कैलकुलेट करनी है, यानी ये परसेंटेज तीनों स्टूडेंट की। तो मैंने परसेंटेज के लिए मैंने क्या कर दिया कि जो स्टूडेंट वन है उसका ये एग्रीगेट निकालना है पहले मैंने, ठीक है, और एसएससी का एग्रीगेट अलहदा निकलेगा, हायर सेकेंडरी, यानी ये 5 स्टेप्स इधर बताए गए हैं। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, एसएससी का एग्रीगेट यानी उसका इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने आउट ऑफ 100 परसेंटेज एक दे देनी है कि 90% है, 80% है, 70% है मैट्रिक के मार्क्स। ठीक है, तो ये फार्मूला मुझे गिवन है, तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसका नाम मैंने रख दिया SSC एग्रीगेट, और उसके साथ S1 फॉर स्टूडेंट वन। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए मैंने इसी स्टूडेंट का मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल का भी HSSC का भी एग्रीगेट निकालना, ये जो स्टेप 2 में है। ठीक है, फिर इसी का मैंने एंट्री टेस्ट का एग्रीगेट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ये एंट्री टेस्ट का भी वेरिएबल। फिर मैंने एग्रीगेट मार्क्स निकालने हैं पहले स्टूडेंट के, जो कि मैं ऊपर वाले तीनों वैल्यूज को ऐड करूंगा, तो ये चौथा वेरिएबल मैंने इसके लिए ले लिया। फिर मैंने इसी की एग्रीगेट परसेंटेज निकालनी है, तो ये देखें AP एग्रीगेट परसेंटेज। तो सारों के स्टार्ट में S1 अंडरस्कोर लगा दिया कि जी ये स्टूडेंट वन की चीजें हैं सारी। ठीक है, स्टूडेंट वन के SSC के एग्रीगेट, स्टूडेंट वन का हायर सेकेंडरी का एग्रीगेट, स्टूडेंट वन के एंट्री टेस्ट का एग्रीगेट ET फॉर एंट्री टेस्ट, और ये स्टूडेंट वन का टोटल एग्रीगेट, और ये स्टूडेंट वन का परसेंटेज एग्रीगेट। ठीक है, इसी को कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, और S1 को मैंने S2 बना दिया। तो सेम चीजें दूसरे स्टूडेंट के लिए, और फिर उसी की जगह पे नंबर 3 लिख दिया, तो ये सेम चीजें थर्ड स्टूडेंट के लिए होगी। फिर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट वन के लिए। पहले मैं स्टूडेंट वन के लिए मैंने क्या बनाया, ये पहले वाला फॉर्मूला आप देखें,
मैंने S1 SSC एग्रीगेट, ये जो पहला था वेरिएबल लिया, इसके इक्वल मैंने इसका फॉर्मूला लिखा। कैसे? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएससी, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएससी जो है वो पहले स्टूडेंट के हैं S1 SSC M971, तो ये वो वाले मार्क्स उसके आ गए, डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाई 1050 मल्टीप्लाई 10%। ये देखिए डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाई बाय 1050 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब परसेंटेज है तो वो 0.1 आ गया उसका। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टूडेंट 1 का एसएससी एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसका दूसरा वेरिएबल मैंने लिया था S1 अंडरस्कोर HSSCA, यानी हायर सेकेंडरी का जो एग्रीगेट है उसका फार्मूला उसने हमें क्या दिया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हायर सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये देखें उसके मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हायर सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 40% का मतलब 0.4। फिर उसी तरह से एंट्री टेस्ट है, तो एंट्री टेस्ट के ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर 1100 इंटू 1100 और मल्टीप्लाई बाय 50%। तो ये 50% के लिए मैंने 0.5 ले लिया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यानी कि हमने S1 का एग्रीगेट निकाल लिया, S2 का एग्रीगेट निकाल लिया, यानी सॉरी S1 का हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी और एंट्री टेस्ट के तीन के ये एग्रीगेट जो इस फॉर्मूले के थ्रू आ गए हैं। अब हमने इसका टोटल एग्रीगेट निकालना है, तो टोटल के लिए जो ऊपर मेरी तीन वैल्यूज आई हैं S1 एसएससी एग्रीगेट, S1 हायर सेकेंडरी एग्रीगेट और S1 एंट्री टेस्ट एग्रीगेट, मैंने उन तीनों को ऐड करके S1 का एग्रीगेट निकाल लिया। फिर मैंने इसकी परसेंटेज निकालनी, तो यही जो S1 का एग्रीगेट आया इसको 1100 पे डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आउट ऑफ 100 इसका मेरे पास एग्रीगेट आ गया। फिर मैंने इस सारे को कॉपी किया, ये जितनी मेरी कैलकुलेशन है मैंने ये सारी कैलकुलेशन को कॉपी किया, नीचे दोबारा पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये देखें। और जहां पे S1 था मैंने उसको S2 बना दिया, फार्मूला सेम रहेगा, बस उसमें 1 की जगह पे 2 आ गया, क्योंकि मैंने वेरिएबल इस तरह से बनाए हैं, हर वेरिएबल एक जैसा है। पहले स्टूडेंट के लिए बीच में 1 है, दूसरे के लिए 2 है, तीसरे के लिए 3 है, नेम सिमिलर है। वैसे ही ये कॉपी करके नीचे दोबारा लिखे तो ये थर्ड स्टूडेंट के लिए भी सेम कैलकुलेशंस वैसे की वैसी हो जाएंगी। जहाँ पे S1 था S2 था, फिर अब वहां पे S3 हो जाएगा सारों की जगह पे। अब आपने इसको सी आउट करना है, मेरिट कैलकुलेशन करनी है। तो ये देखें, ये मैंने सी आउट करवाया, थोड़ा इसको आप जूम करके ताकि अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहली लाइन तो ये एज इट इज है कि सी आउट ये स्टेरिक इतने ज्यादा और बीच में मेरिट कैलकुलेशन, और सी आउट 2 बार मैंने हैंडल किया ताकि बीच में, क्योंकि इधर भी चूंकि जो ये आउटपुट है इसमें नीचे ये स्पेस शो हो रही है तो हम भी करवा देते हैं। फिर है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 1 कैलकुलेटेड एज एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट 2 कैलकुलेटेड एज एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट 3 एग्री कैलकुलेटेड एज। तो वो मैंने ये उसका ये लिख दिया कि वो कैसे कैलकुलेट हुआ है 1 2 और 3 के लिए। और ये जो फॉर्मूला है मेरा S1 अंडरस्कोर AP एग्रीगेट परसेंटेज, सेकंड स्टूडेंट का S2 है और फर्स्ट स्टूडेंट का S1 है, तो वो स्टूडेंट 1 है तो आगे S1 एग्रीगेट परसेंटेज, स्टूडेंट 2 है तो S2 एग्रीगेट परसेंटेज, स्टूडेंट 3 है तो S3 एग्रीगेट परसेंटेज मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने बताना है मैक्सिमम एग्रीगेट परसेंटेज इन तीनों में से कौन सी है। तो मैंने एक फंक्शन लिखा मैक्स एग्रीगेट, इसका नाम हमें उसने खुद ही बता दिया है। ये पार्ट 2 जो है मैक्स एग्रीगेट परसेंटेज, मैक्स एग्रीगेट का फॉर्मूला बना वेरी फंक्शन लिखना है और इसको आपने पैरामीटर देने हैं। तो यही जो स्टूडेंट 1 की एग्रीगेट परसेंटेज, स्टूडेंट 2 की एग्रीगेट परसेंटेज, स्टूडेंट 3 की एग्रीगेट परसेंटेज हमने लिया, वो तीनों इसको पैरामीटर दे दिए और चेक किया कि इन तीनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो इसके लिए हमने फंक्शन लिखना है, तो ऊपर जाते हैं, मैक्स एग्रीगेट उसकी डेटा टाइप डबल है। ठीक है, और चूंकि ये इशारे के अंदर आंसर हमें दे सकता है तो इसलिए हमने इसकी डेटा टाइप रख दी ये, और मैक्स एग्रीगेट इसका नाम है। उसी तरह से डबल डेटा टाइप है, पहले पैरामीटर की स्टूडेंट 1 का एग्रीगेट परसेंटेज, स्टूडेंट 2 एग्रीगेट परसेंटेज, स्टूडेंट 3 एग्रीगेट परसेंटेज। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं 3 पैरामीटर दिए हैं S1 S2 और S3 का एग्रीगेट परसेंटेज। ठीक है, और उसको दिया है, तो फिर नीचे इफ के अंदर कंडीशन लिखी है। क्या कंडीशन है? इफ S1
एग्रीगेट परसेंटेज इज ग्रेटर देन S2 एग्रीगेट परसेंटेज एंड यही S1 परसेंटेज जो है ये ग्रेटर देन S3 परसेंटेज है, तो फिर क्या करे, वो रिटर्न कर दे S1 परसेंटेज को। एल्स इफ अगर ये स्टूडेंट 2 के एग्रीगेट परसेंटेज जो है ये ग्रेटर देन है स्टूडेंट 1 के एग्रीगेट परसेंटेज से, और साथ साथ यही स्टूडेंट 2 के एग्रीगेट परसेंटेज ग्रेटर है स्टूडेंट 3 की एग्रीगेट परसेंटेज से, तो ये उसको रिटर्न कर दे। एल्स में क्या है कि अगर वो दोनों फॉल्स एंड कंडीशंस, तो वो एल्स वाला पार्ट रन कर दे, यानी पहले वो चेक करेगा S1 अगर S2 से भी बड़ा है और S3 से भी बड़ा है, तो हम कहेंगे कि जी S1 जो है वो ग्रेटर है और यहीं से वो रिटर्न हो जाए। एल्स इफ S2 अगर S1 से भी बड़ा है और S3 से भी बड़ा है, तो हम कहेंगे S2 ग्रेटर है। एल्स पार्ट में हम कहेंगे जी S3 ग्रेटर है। तो इस तरह ये एक आंसर हमें देगा, या S1 या S2 या S3, वो जो भी इन तीनों में से मैक्सिमम होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और सर्च कीजिए हुसैन साजिद, इसका यूजर नेम है हुसैन साजिद ऑफिशियल, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सेम यूजर नेम फेसबुक पे है हुसैन साजिद ऑफिशियल, इसके साथ मेरा फेसबुक पेज है, आप इसको लाजमी लाइक कीजिए। आपको कोई भी सवाल हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं मेरे से। और सेम मेरा हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, इसको भी फॉलो कीजिए, यहाँ पे भी आपको काफी कुछ लर्निंग को मिलेगा। और अगर आप C++ अभी नए सीख रहे हैं और आपको नहीं आती, तो यही मेरे चैनल का जो मेन पेज है, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट गिवन है, और पहली नहीं दूसरी प्लेलिस्ट है C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर। आपको बिल्कुल जीरो से मैंने इसके अंदर समझाना शुरू किया है, और इसके अंदर लेटेस्ट मेरी ये लूप्स की तक की वीडियो आ चुकी है। अभी इंशाल्लाह कल तक आपको इस पे फंक्शंस की वीडियो भी मिल जाएगी कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या होता है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपके लिए काफी कुछ यहाँ पे सीखने को है। तो हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये हमने फंक्शन लिखा था एग्रीगेट मैक्सिमम कैलकुलेट करने का, और उस मैक्सिमम एग्रीगेट को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। फिर उसने कहा है कि नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन, उसके लिए ये फंक्शन नेम गिवन है, तीनों की परसेंटेज हम देंगे। S1 स्टूडेंट की एग्रीगेट परसेंटेज, S2 स्टूडेंट की, सेकंड स्टूडेंट की जो एग्रीगेट परसेंटेज, और थर्ड स्टूडेंट की एग्रीगेट परसेंटेज, वो इन तीनों में से बताएगा कि एक एलिजिबल है, दो एलिजिबल है, या तीनों एलिजिबल है। और वो कैसे बताएगा, वो इसी तरह से इफ एल्स लगाएगा और चेक करेगा कि अगर इनका जो एग्रीगेट परसेंटेज आ रही है वो 90 या 90 से अबव है तो वो एलिजिबल है, अगर 90 से नीचे है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल इसका इस नाम से हमने ऊपर फंक्शन बनाया है। ये हमारा दूसरा फंक्शन है। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो तीन उसी तरह से पैरामीटर S1 के एग्रीगेट परसेंटेज, S2 की एग्रीगेट परसेंटेज और S3 की एग्रीगेट परसेंटेज, यहाँ पे हमने एक डबल की अरे बनाई, उसका साइज 3 है। और इसके अंदर हमने ये जो तीनों परसेंटेजेस ऊपर पैरामीटर हैं वो S1 एग्रीगेट परसेंटेज, कॉमा एग्रीगेट परसेंटेज सेकंड की, और कॉमा S3 एग्रीगेट परसेंटेज, उसको रखवा दिया। एक इंटीजर काउंट इक्वल 0 लिया, ये वेरिएबल है जो काउंटिंग करेगा कि कितने लोग हैं जो 90 से अबव हैं। एक मैंने लूप चलाया, 0 से स्टार्ट करवाया लेस देन 3 तक, और I प्लस प्लस किया। अगर आपको ये लूप की समझ नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे जाइए, यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे ये है C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, और इसके अंदर मैंने वीडियो इस पे अपलोड की हुई है कि लूप किस तरह से बनाते हैं और ये काम कैसे करते हैं, वहां पर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसके इफ के अंदर मैंने ये अरे का 0 इंडेक्स पे पहले वो चेक करेगा कि अगर जो पहले स्टूडेंट का एग्रीगेट परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, तो ये काउंट की वैल्यू को मैं अंदर एक ऐड कर देगा। फिर दोबारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू है, और वो इस 1 इंडेक्स पे चेक करेगा क्या वो 90 से अबव है या इक्वल है। तो इसको भी इस बार अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। फिर तीसरी बार लूप चलेगा और वो थर्ड को भी चेक करेगा और ये इंक्रीज कर देगा। और इस तरह से 0 से 1 2 3 मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स हैं तो 3 तक वैल्यू जा सकती है, और ये बताएगा एक एलिजिबल है, दो या तीन एलिजिबल है। ठीक है, फिर ये वाली लाइन चल के वो हमें नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स बता देगा। फिर उसने एक और हमें दिया है कि आप क्या करो, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके एग्रीगेट मार्क्स का हमने सम बताना है। तो हम उसके लिए क्या किया, हमने ये वेरिएबल बनाया, सॉरी फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, डबल एग्रीगेट सम, और इसमें तीनों स्टूडेंट्स के एग्रीगेट मार्क्स पास किए, और एक अरे के अंदर हमने वो तीनों रखवा दिए, और सम इज इक्वल टू 0, उसी तरह से लूप चलाया।
और आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे, और वो अरे के अंदर 1 बाय 1 तीनों एग्रीगेट, पहले एग्रीगेट को उठाएगा, उसके मार्क्स को सम में ऐड कर देगा, फिर लूप दूसरी बार चलेगा, दूसरे वाले को उठाएगा, सम में ऐड कर देगा, तीसरे वाले को उठाएगा और फिर हमें वो रिटर्न कर देगा। और लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा, उसमें पैरामीटर देंगे तो हमें बता देगा एलिजिबल स्टूडेंट्स कितने हैं। रन करें इसको और ये हमारे पास आउटपुट आ गया कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 1 जो है वो 86.66% है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 2 जो है वो 90.32 है, और थर्ड स्टूडेंट के लिए 91 है। तो इनमें से मैक्सिमम 91 है, तो उसने मैक्सिमम एग्रीगेट परसेंटेज बता दी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं जो 90 से अबव हैं, तो ये दो एलिजिबल हैं, और इन तीनों का जो एग्रीगेट मार्क्स थे उसको ऐड किया तो ये टोटल एग्रीगेट आ गया। तो इस तरह से ये हमारी जो है ये असाइनमेंट नंबर 1 जो है CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसके प्रैक्टिकल पार्ट की ये कंप्लीट हुई है। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे जो है इंस्टाग्राम पेज पर मेरे से पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे मेरा एक लोकल व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप रिसीव होते हैं। आपकी कोई भी सवाल हो तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।